It's like a small heaven, like a Garden of Eden in this whole area. हर चीज इको फ्रेंडली है। प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ इंडिया। नवंबर 2021 में हमने ये ज़मीन ख़रीदा था और उसका तुरंत हमने जो देखा है, इसका बाउंड्री तक नहीं दिखती थी क्योंकि ये पूरा लंटाने से भरी हुई थी। और 40% ज़मीन में पूरा बैरन थी, 40% में लंटाना थी और 20% मान सकते हैं कि कुछ झाड़ थे। बट बहुत सारे झाड़ को गर्डलिंग करके कर लेते हैं इधर का, माने उसका बार्क को हटा देते हैं सो दैट तो झाड़ मर जाएगी। झाड़ मरने के बाद परमिशन ले लेते हैं कि मरा हुआ झाड़ है, काट के लेके जाने का। तो ये स्थिति में थी ये ज़मीन। तो हमको पहले 3 महीने लग गई थी इसका पूरा लंटाना हटवाने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए और एक झोपड़ी बनाने के लिए जिधर हम 6 लोग रहते थे। आप जो ये झाड़ देख रहे हैं करीब 25 फीट की झाड़ है ये था ही नहीं, ये पूरी खाली थी जगह। ओके, 3 साल में ये जितना घना जंगल बन गई है, ये हम खुद ही सोच नहीं सकते हैं ऐसा कुछ होने वाला था। ये हम इधर का जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते को हम हटाते नहीं हैं, और जिसके वजह से इधर रिजुवनेशन भी अच्छा है और सॉइल पोरोसिटी भी बढ़ी, एंड शायद उसी की वजह से इतना जल्दी झाड़ का ग्रोथ हुआ। और आप जो देख सकते हैं बहुत ही छोटी एरिया में इतना झाड़ बहुत हेल्दीली ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी नहीं मान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। दो 2023 में हमारा वो बड़ा टेंट था, करीब 20 फीट बाय 20 फीट का बेस था उसका।
वो बेस को ये झाड़ियों के ये जगह से अंदर लेके गए। ओके, आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये चार का झाड़ है, ये चूल्हा का झाड़ है, ये साल का झाड़ है, इतनी तगड़ी हैं। अभी कोई जगह नहीं कि जिससे आप कोई भी बड़े चीज लेके जा सकते हैं अंदर। जो जगह पे हमने एक झूला बांधा था, ओके, जब हम आए थे कि 2022 का आप विजुअल देख सकते हैं, उस टाइम पे इस तरफ का वेजिटेशन तब कंपेयर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं था इधर। ओके, और अभी आप देखिए कितना बड़ा झाड़ है, वो दोनों साइड आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि कितना अंतर हुआ, कितना जल्दी वो अंतर हुआ। ये हमको सोचने लायक है। जिधर हम प्लांटेशन नहीं करते हैं, ना जंगली झाड़ को ना पानी देते हैं, ना फर्टिलाइज़र देते हैं, वो खुद का जो गिरा हुआ पत्ता उसी के साथ इन सब की चलते रहती है, दैट रिजुवनेशन एंड ग्रोथ। सो नेचर हमको जो दिया है वो इतना पावरफुल है, ओके, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कि हमको लगता है कि ट्री प्लांटेशन करने से ग्रोथ होती है, बट लेकिन शायद हमारे जंगली एरिया में कुछ रूट स्टॉक है, और ताकि चिड़िया आके गिरा रहे हैं, तो इधर हम कुछ प्लांटेशन करने के बिना ही इतना बड़ी ग्रोथ हो चुकी है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बट लेकिन मेजॉरिटी ये बड़े बड़े फास्ट ग्रोइंग जंगल है, इसमें कोई प्लांटेशन नहीं, ये सब लोकल है, अपने आप हो गया। हमारे पास लास्ट काउंट में 42 वैरायटीज़ का झाड़ है। हम इधर हम इतना बर्ड का एक्सपर्ट नहीं है, बट फिर भी लगता है कि कुछ 60 वैरायटी के ऊपर हमारे ये छोटा एरिया में पक्षी आते हैं। और हमने काउंट किया वीड्स एंड ग्रास भी, वो भी करीब 55 वैरायटी का वीड्स एंड ग्रासेस हैं। जंगली जानवर भी इधर आते हैं, कैंपस के अंदर भी आते हैं, और उनको शायद खाना मिलता होगा। और दूसरी चीज़ पानी भी है। जब बाहर पानी ख़त्म हो जाता है, हमारा वाटर कंजर्वेशन पॉन्ड्स है, पानी पीते हैं। पानी संरक्षण का जो किया हमने, उधर से पानी पीते हैं। और हमारा कुछ लोग बोलते भी हैं हमको कि ये एरिया में ज़्यादा बारिश गिरती है कंपेयर टू 1-2 किलोमीटर के दूर से। इधर हमारे एरिया में इतना जंगल है, इधर ज़्यादा बारिश गिर रही है। हम ये घर बनाए हैं, सब इको फ्रेंडली घर हैं। आप देख सकते हैं ये मिट्टी और बम्बू से पूरा बना हुआ है। ये मिट्टी में ये ईंटें भी हमने जला हुआ ईंटें नहीं हैं, ये सिर्फ मिट्टी का बड़े बड़े ईंटें हैं, और इनको सूरज में ड्राई करके उसने यूज़ किए हैं। और इसकी छपाई के लिए लाइम और गोबर यूज़ किए हैं। और उसका इसके नीचे बेस के लिए पत्थर और लाइम यूज़ किए हैं, और ऊपर पूरा लोकल कटनी का पत्थर है, ये बिछाए गए हैं। ये सभी इको फ्रेंडली घर ही हैं। ये बड़ी हवेली है, ये छोटी हवेली है, गेस्ट ब्लॉक है, और उधर कॉन्फ्रेंस रूम है, और उस तरफ किचन है। और हमारा मूत्र और विसर्जित टट्टी जो भी है, वो भी फर्टिलाइजर हो जाता है। हमारा ये सोच है इधर का पानी किधर ही वेस्ट ना हो, इसलिए हम पानी का कंजर्वेशन का पॉन्ड्स क्रिएट किया है। ये पॉन्ड्स बनाया को उसका पूरा लाइनिंग अंदर से दिया हुआ है बेंटोनाइट। ये बेंटोनाइट बहुत ही फाइन क्ले है, जिसका लेप किया गया पूरा अंदर। उसके ऊपर हमने जियो टेक्सटाइल ये कॉयर का जो मैट है ना, वो डाला गया।
और उसका होल्स के अंदर हमने वेटिवेयर प्लांट किया। ये वेटिवेयर इतनी अच्छी है, इतना तगड़ी है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो अभी उधर से जो पिछले साल तक बारिश में पूरी पानी बाहर निकलते थे, अभी बिल्कुल पानी नहीं निकलते, पूरी पानी को रोक के रखा उसने। सी नॉर्मली कोई भी तबेला में उनके लिए यूरिन वेस्ट है और वॉश वाटर वेस्ट है और डंग वेस्ट है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सबका उपयोग बहुत है, तो उधर से हम सभी का उपयोग करते हैं। और दूसरा हमारा एक सोया प्लांट है, सोया प्लांट का जो ओकारा करके जो पल्प निकलती है उसको भी हम यूज़ करते हैं। हमारा टेक्निक है कि ये ओकारा जो आता है वो जानवर को फीड किया जाता है, भैंस को, और भैंस का जो डंग और यूरिन आता है और वॉश वाटर, ये तीनों को मिला के हम बायोगैस प्लांट में फीड करते हैं। और बायोगैस प्लांट से जो निकल आता है गैस, वो मिल्क प्रोसेसिंग और सोया प्रोसेसिंग में यूज़ हो जाती है। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनती है, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा पूरा खेत चलाती है। आप देख भी सकते हैं हमारा खेत कैसे है। करंटली इधर कम से कम 35 लोग काम करते हैं हर दिन, जो इधर हमारा फार्म प्लस जो सोया प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग सब में काम करते हैं। तो हमारा ये सोच है कि अगले 3-4 महीने में ये स्ट्रेंथ बढ़ के 60 से 70 लोग हो गए। यहाँ गरिमा है वृक्षों में, बहुत वृक्षों में बहुत अच्छी गरिमा है। बहुत कम ऐसे एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट दिखते हैं जैसे श्रीनिवास सर है। ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेंशन से बनाया हुआ है। और इस जगह में चमक ही चमक है। I love this place. This is a wonderful place. Extraordinary. So wonderful. It's a real pleasing experience, I would say, and then you feel happy to be here. I'm very happy that I've come here and I'm enjoying my stay, and he's doing a fantastic job. Looks like he's doing very interesting work, and that was the reason why I came. यहाँ पे आके we just felt like we should not go back at all from here. यहीं पे रहना है. Recycling, reducing, reusing everything, fantastic. प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन बहुत ही अच्छा था हमारा विजिट, और जो निसर्ग के सानिध्य में सब बनाया है वो बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। इन्होंने इस जंगल को ही मंगल बना दिया है, इतना खूबसूरत बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की जमीन, पौधे, पत्ते, फूल और फल देखकर हमें लगा कि ये जो है वो वास्तविक प्रकृति प्रेरणा क्या है। Much of diversity coming back, and none of these were planted. They were the original rootstock which just came back after removing the lantana. यहाँ पे शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ के विकास का साक्षी भी रहा हूँ। Most welcome to visit our site of Prakriti Prerna Foundation. We are located in Gajraha village in Manpur Taluka, Umaria district, Madhya Pradesh, to see the rejuvenation of forest. You can also look at our videos on our YouTube channel, Prakriti Prerna Foundation.